हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑन रेशियो एनालिसिस। पिछले दो लेक्चर में हमने लिक्विडिटी रेशियो और लेवरेज रेशियो के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे एक्टिविटी रेशियो के बारे में। एक्टिविटी रेशियो क्या बताती है? एक्टिविटी रेशियो कि आप अपने असेट्स को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो, उसके कितने टाइम्स आप एक्टिविटी कर रहे हो। मतलब एक बंदे के पास, एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज के पास 1 करोड़ रुपए के असेट्स है। ठीक है, कोई भी एसेट, आप मशीनरी मान लो। ठीक है, उस मशीनरी से वो सेल कर रहा है 50 करोड़ रुपीज की। समझ में आती है बात? एक्टिविटी कर रहा है वो, 1 करोड़ की मशीन लेके 50 करोड़ की सेल कर रहा है। साथ में दूसरी एंटरप्राइज है, उसके पास भी सेम मशीनरी है, उसने भी 1 करोड़ की खरीदी और वो सेल कर रही है 100 करोड़ की। 100 टाइम्स एक्टिविटी कर रही है। ये 50 टाइम्स एक्टिविटी कर रहा है, ये 100 टाइम्स एक्टिविटी कर रहा है। आपने ये रेशियो निकाल के, एक्टिविटी रेशियो की मशीनरी का टर्नओवर रेशियो, मशीनरी का मतलब आपने रिलेट किया कि मशीनरी से कितने टाइम सेल कर रहा है एक एंटरप्राइज, और वही मशीनरी से दूसरी एंटरप्राइज कितने टाइम सेल कर रही है। अब आप रेशियो एनालिसिस कर रहे हो कि भाई कौन बेटर है, कौन बेटर है। जो 100 टाइम सेल्स कर रहा है वो बेटर है ना। हाँ, तो रेशियो एनालिसिस मोटा मोटा ये है। और एक्टिविटी रेशियो के अंदर हम देखते हैं कि आप एसेट्स का कितना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आप एसेट्स के कितने टाइम सेल कर रहे हो। ठीक है जी। तो एक्टिविटी रेशियो, ये वाली रेशियो बेटा, दे रिफ्लेक्ट फर्म्स एफिशिएंसी इन यूटिलाइजिंग द एसेट। ठीक है जी। सर इसका हमें क्वेश्चन करा और इसका हमें थोड़ा बहुत और भी क्या कहते हैं, क्या क्या इसके फॉर्मूलेस है वो बताओ। ठीक है जी। एक्टिविटी रेशियो के अलग अलग नाम। एक्टिविटी रेशियो समझ में आता है, कितना मतलब आप एक्टिविटी कर रहे हो, सेल्स कितने टाइम कर रहे हो। एफिशिएंसी, आप कितने एफिशिएंटली अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रहे हो। परफॉर्मेंस रेशियो, आपके एसेट्स का परफॉर्मेंस कैसा है। टर्नओवर रेशियो, भाई बेटा आप कितना टर्नओवर कर रहे हो। ठीक है जी। दीज रेशियोज आर एम्प्लॉयड टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी विद which the firm manages and utilizes its assets। कितने एफिशिएंटली आप अपने एसेट्स को मैनेज और यूटिलाइज कर रहे हो। फॉर दिस रीजन दे आर ऑफन कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट रेशियो। आपका एसेट का मैनेजमेंट कितना अच्छा है, ये रेशियोज बताती हैं कि कितने एसेट्स लेके आप कितनी सेल्स कर रहे हो। ठीक है जी। दीज रेशियो यूजुअली इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स। अंडरलाइन this ratio, these ratios usually indicate the frequency of sales with respect to its assets। assets के कितने frequency में आप sales कर रहे हो, कितने times आप sales कर रहे हो। these assets may be capital assets or working capital और average inventory। assets कोई भी हो सकते हैं बेटा, fixed भी हो सकते हैं, टोटल भी हो सकते हैं, करंट भी हो सकता है, सिर्फ इन्वेंट्री एक पर्टिकुलर पार्ट असेट का भी हो सकता है। ठीक है जी। हाँ सर, हमें आप सारी की सारी रेशियोज रटा बड़ा 1 सेकंड के अंदर आपको सारी रेशियो आएंगी। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, आपको क्या करना है, आपको टोटल असेट्स का रिलेशन देखना है सेल से। अब मुद्दे की बात यह है कि आपको टोटल असेट्स दे रखे हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। तो आप कौन सा असेट लोगे, कौन से असेट्स लोगे? आप एवरेज असेट लोगे। आप बात समझे कि नहीं समझे, क्यों एवरेज लेंगे सर? हमारे कुछ ओपनिंग असेट्स से और कुछ क्लोजिंग असेट्स से। अब हम पूरे 12 महीने की सेल्स को कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सेल्स तो 12 महीने हुई, तो हमने ओपनिंग और बीच में कुछ परचेज सेल करी होगी, वो सारे असेट्स का यूटिलाइज किया होगा ना। तो इसीलिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग को एवरेज करते हैं। हम एवरेज करके उनका रिलेशन देखते हैं 12 महीने की सेल से। आपको बात समझ में आती है? अगर आप 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो वहां पे ये आपको एवरेज वर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि तब आप छोटे बच्चे होते हो, वो आपको नहीं बताना चाहते, आपको इतना दिमाग नहीं होता, इसलिए आपको नहीं बताते वो। तो बट अब आप बड़े हो गए हो, तो आपका इसको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हम एवरेज टोटल एसेट्स क्यों लेते हैं। आप एवरेज एसेट्स का यूटिलाइज करके तो 12 महीने का सेल करोगे ना, सिर्फ ओपनिंग का थोड़ा ना। जो आपने साल के बीच में एसेट लिया उसको क्या कहोगे, मैं तेरे को यूज नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग को एवरेज करना है। हमें एवरेज टोटल असेट्स का रिलेशन देखना है सेल से। अगर आपको सेल्स नहीं दे रखी, हम टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर से तो कंपेयर कर रहे हैं, हम एवरेज टोटल एसेट्स के कितने टाइम्स सेल कर रहे हैं। अगर आपको सेल्स नहीं दे रखी, तब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट कितनी थी जिन आपने गुड्स को सेल्स किया, ये तो सेल्स आ गई, इनकी कॉस्ट क्या थी। अगर आपको सेल्स नहीं दिया, तब आपको कॉस्ट की तरफ जाना है, जो अभी हम रेशियोज पढ़ रहे हैं। एक केस के अंदर आपको कॉस्ट पे ही कंपेयर करना है, हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी के केस के अंदर आपके पास क्या क्या कहते हैं, फॉर्मूला आया, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। टोटल असेट का एवरेज कर दो और उसको कंपेयर कर दो सेल्स से।
कितने टाइम्स आपने सेल्स करी है, कितने टाइम्स आपने सेल्स करी है अपने एवरेज टोटल असेट्स के। अगला बेटा अगली रेशो आई फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। सर हम बताएंगे, हाँ बताओ सर। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो फिक्स्ड एसेट्स को आप नीचे रख दो, एवरेज कर दो, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड एसेट्स, उसके कितने टाइम्स हम सेल कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड। एवरेज फिक्स्ड एसेट्स को आप कंपेयर कर रहे हो सेल से। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सर हम बताएंगे, एवरेज आपने कितनी कैपिटल इंप्लॉयड करी है, उसके कितने टाइम्स आप सेल कर रहे हो। वाओ, इतनी इजी। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम एवरेज नेट एसेट्स भी बोलते हैं। ओके जी, नेट एसेट्स, ठीक है जी। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, एवरेज करंट एसेट्स कितने होल्ड करते हो आप, एवरेज करंट एसेट्स, उसके कितने टाइम्स आपने सेल्स करी है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सर हम बताएंगे, आप क्यों बता रहे हो, एवरेज वर्किंग कैपिटल, उसके कितने टाइम्स आपने सेल करी है। आपको समझ में आ रहा है कितना इजी है ये। एक्टिविटी रेशियो कितनी इजी है। जो भी आपको एक्टिविटी का अंडरलाइन दे रखा है उसको एवरेज करो और उसको आप सेल से कंपेयर कर दो, ठीक है। अब बात को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल को अभी हम डिवाइड कर रहे हैं, हम वर्किंग कैपिटल के अंदर जा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल से आप बिजनेस करते हो ना, मेन बिजनेस तो आपका वर्किंग कैपिटल से है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो इन्वेंट्री को तो बेच के आप बिजनेस कर रहे हो। ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, जिसको आप पेमेंट, आपके वो ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे हैं, अच्छे से पेमेंट करते नहीं करते, वो कितना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का मेन पार्ट तो यही है ना, कि ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे अच्छे होने चाहिए, जिनको मैं माल बेच रहा हूँ, स्टॉक बेच रहा हूँ, मेरे को पैसा दे। और इन्वेंट्री, मेरे पास इन्वेंट्री की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, मेरे पास इन्वेंट्री होना चाहिए जिसको मैं बेचता रहूं, ठीक है। अब हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को डिवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपने फॉर्मूला अपने दिमाग में बना लिया होगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, एवरेज इन्वेंट्री को हम सेल से कंपेयर करेंगे, बना लिया था ना। ट्रेड रिसीव डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो अभी हम पढ़ते हैं। पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या stock turnover ratio. These ratio, also known as stock turnover ratio, establish the relationship between cost of goods sold during the year and average inventory held during the year. इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम इन्वेंट्री को सेल से कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी जो इन्वेंट्री है, मतलब आपको अगर फॉर्मूला के अंदर, आपको क्वेश्चन के अंदर अगर सेल्स दे रखी है, तो आप एवरेज इन्वेंट्री को सेल्स से कंपेयर कर लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखे हैं, तो आप एवरेज इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपेयर कर लो। बट अगर दोनों दे रखे हैं, इस केस में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चूज करना है। सर हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्यों चूज करना है। जो आपका इन्वेंट्री होता है, इसको आप कॉस्ट पे वैल्यू करते हो। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आप कॉस्ट पे वैल्यू करते हो अपने इन्वेंट्री को, इसीलिए आप कंपेयर भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से करते हो। इस केस के अंदर ये बेटर रिप्रेजेंट करता है कि आपने कितने कॉस्ट की गुड्स को बेचा और कितनी कॉस्ट थी आपकी इन्वेंट्री थी कितने कॉस्ट के आपने गुड्स को बेचा और आपकी कितनी कॉस्ट की इन्वेंट्री थी। समझ में आती है बात। सिर्फ इस केस के अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ऊपर के हमने जितने भी पढ़े, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, बेटे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो को आप कॉस्ट से क्यों कंपेयर करोगे। सर ये टोटल एसेट्स, मतलब उसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इन्वेंट्री का तो डायरेक्ट रिलेशन है। इन्वेंट्री को तो आप बेच रहे हो, इसलिए हम एवरेज इन्वेंट्री अगर कॉस्ट में, इसलिए हम इसमें चूज करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस। बाकी ऊपर हमने जितनी भी क्या कहते हैं रेशियोज पढ़ी, उसमें हम सेल्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, हम सेल्स से कंपेयर करेंगे, ठीक है जी। वैसे आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या सेल्स एक ही चीज दी होगी, दोनों चीजें देना मेरे को लगता दी होगी, ठीक है जी। हाँ, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ठीक है। एवरेज निकालना आता है ना बेटा, मैथ्स पढ़ के आ रहे हो ना। हाँ, अब हम पढ़ते हैं बात को एक और स्टेप आगे लेके जाते हैं। इसके क्वेश्चन हम करेंगे, टेंशन ना लो। रिसीवेबल डेटर्स टर्नओवर रेशियो, आपको डेटर्स की टर्नओवर रेशियो निकालनी है। डेटर्स की टर्नओवर रेशियो, डेटर्स कब होते हैं, आप जब माल उधार पे बेचते हो। आपने किसी को माल बेचा उधार पे, तो आप क्या सेल्स से कंपेयर करोगे अपने एवरेज डेटर्स को, डेटर्स को एवरेज करोगे ना। हाँ, हम ट्रेड रिसीवेबल्स को एवरेज करेंगे, डेटर्स को एवरेज करेंगे। हमने कहा नीचे वाली बात, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आपकी करेक्ट, परफेक्ट, आपको अच्छे से समझ में आई बात। बट ऊपर पूरी सेल्स ना आके
क्रेडिट सेल्स आएगी। आपका रिसीवेबल के अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड है, आप पूरे का पूरे पैसे लोगे, प्रॉफिट के साथ लोगे आप, तभी तो बिजनेस कर रहे हो। और ऊपर इसीलिए सीओजीएस की बात नहीं आई गई, वो बात लिखी ही नहीं, बंद काटा मार दिया गया। और ऊपर सेल्स के अंदर पूरी सेल्स ना लिख के सिर्फ क्रेडिट सेल लिखी, जो आपने उधार पे माल बेचा, आप उसी को तो कंपेयर करोगे ना अपने रिसीवेबल से। जो कैश पे माल बेच दिया उसका क्या लेना देना रिसीवेबल से, वो तो कैश उसी समय दे के चला गया, कोई रिसीवेबल बना ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक सेल्स आएगी, इधर सीओजीएस की बात नहीं आती जब भी आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालते हो। डेटर्स के अंदर नीचे एवरेज डेटर्स या तो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, बात एक ही है। ऊपर सीओजीएस कभी भी नहीं आएगा और पूरी सेल्स कभी नहीं आएगी, ऊपर सिर्फ क्रेडिट में सेल्स आएगी, जो हम उधार पे माल बेच रहे हैं, हम उसी को कंपेयर करेंगे एवरेज रिसीवेबल से। बात समझ में आती है? ठीक है सर, नीचे लिखा है पेबल का रेशियो, वो हम बताएंगे आप नहीं बताओगे। पेबल रेशियो है तो हमारे एवरेज क्रेडिटर्स या एवरेज अकाउंट पेबल नीचे आएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, हमने लिख दिया। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, आपने सामान परचेज किया होगा उधार पे, आपने सामान सारे परचेज लिखे या सिर्फ उधार वाले परचेज? सर हमें जो पेमेंट करनी है तो हमने उधार पे कुछ ही लोगों से लिया होगा, तो जिनसे हमने उधार पे लिया आप उनसे कंपेयर करो। एवरेज एनुअल नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज। सर हमने मतलब क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज को एवरेज क्यों नहीं किया? क्या बेवकूफ वाली बात कर दिया आपने? सेल्स तो पूरे 12 महीने होती है ना, उसको क्या एवरेज करोगे? परचेजेस तो पूरे 12 महीने चलते रहते हैं, फर्स्ट डे से लेके एंड डे तक, उसको कहां से एवरेज कर लोगे? बात समझ में आती है? ठीक है जी, हाँ जी सर, हमें सारे फॉर्मूले समझ में आते हैं। अब अगर हमें समझ में नहीं आए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम रट्टा मार लेंगे। ठीक है, हम फिर भी क्या कहते हैं, अब इसके क्वेश्चन करेंगे आपके साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आया, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, ऊपर हम सेल्स लिखेंगे, अगर हमें सीओजीएस लिखा तो हम सीओजीएस का यूज कर लेंगे, और नीचे एवरेज, एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। ठीक है, हम देखते हैं भाई क्या है, क्या है। हमें परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका एवरेज करेंगे। एवरेज, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक क्या होगा, 45K प्लस 50K, 55K डिवाइड बाय 2, ये आ गया 50K। 50K नीचे लिख दिया, 50K नीचे लिख दिया, 50K नीचे लिख दिया। अब अब हमारा क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? हमें तो परचेजेस दे रखे हैं, हमें सेल्स नहीं दे रखी, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दे रखे। क्वेश्चन रॉन्ग है सर, क्वेश्चन रॉन्ग है। नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप कैसे निकालते हो, सीओजीएस आप कैसे निकालते हो, हम पढ़ के आ चुके हैं। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग में जितना स्टॉक था आपने कुछ परचेज किया, अब जितना बच गया, इसमें से जितना बच गया, बाकी तो मतलब आपने बेच दिया होगा ना, इन दोनों को मिला के कुछ स्टॉक बच गया एंड में, बाकी का आपने सारा बेच दिया, तो उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग प्लस परचेज, आपने परचेजेस किए पूरे साल, उसमें से बस क्लोजिंग स्टॉक बचा, बाकी सारा आपने बेच दिया। हम देखते हैं इसमें क्या आया, ओपनिंग 45K प्लस 160K के परचेज किए, परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 55K, हमारा ये आएगा 150K के सीओजीएस, सीओजीएस हमने ऊपर लिखा 150K, और ये हमारी क्या कहते हैं रेशियो आई 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। आंसर है बी, आंसर है बी। हमने अपनी एवरेज इन्वेंट्री के 3 टाइम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स बेचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स बेचे। हमने जो इन्वेंट्री होल्ड करते हैं ना, हम एवरेज 50,000 की इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं, और हमने 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज की सेल करी, तो हमने 3 टाइम्स सेल करी अपनी जो एवरेज इन्वेंट्री को हम दुकान में रखते हैं। बात समझ में आती है? सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट डेटर टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें डेटर टर्नओवर रेशियो निकालनी है। सर नीचे एवरेज डेटर, एवरेज, एवरेज, एवरेज डेटर। ठीक है, एवरेज डेटर क्या होगा, डेटर एट द बिगनिंग और डेटर एट क्लोजिंग दे रखा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नीचे एवरेज डेटर आ गया, और ऊपर क्या आएगी, टोटल सेल्स या क्रेडिट की सेल, जो आपने माल उधार पे बेचा सिर्फ वो वाली सेल। तो ऊपर क्रेडिट सेल्स कितनी आएंगी, टोटल सेल्स है 10 लाख, उसमें से कैश सेल है 1 लाख, तो ऊपर क्रेडिट सेल्स आई हमारी 9 लाख,
9 लाख, इजी क्वेश्चन। और नीचे एवरेज डेटर हमारे कितने हुए, 1 लाख प्लस 80,000 डिवाइड बाय 2, 1 लाख प्लस 80,000 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज डेटर हो गए हमारे 90,000, और ये हमारी रेशियो आई 10 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स हमारी रेशियो आई। मतलब हम पूरे साल क्रेडिट में माल बेचते हैं 9 लाख रुपीस का, और एवरेज हमारे डेटर्स आउटस्टैंडिंग रहते हैं 90,000 रुपए के। 10 टाइम्स हमारे को जनरली क्या कहते हैं, 90,000 रुपए रिसीवेबल्स होते हैं, और उसके 10 टाइम्स हमारी क्या कहते हैं, क्रेडिट की सेल्स है। क्रेडिट पे जो हमने माल बेचा उसका मतलब सिर्फ 90,000 के। अगर क्या होता, इन केस अगर आपकी डेटर टर्नओवर रेशियो बढ़ जाए तो आपके लिए अच्छा है या वो बुरा है? आप खुद सोचो कि अगर आपकी डेटा टर्नओवर रेशियो बढ़ जाए तो वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। हम सर इस क्वेश्चन से करके देखते हैं। अगर हमारे 9 लाख की सेल्स है और 45,000 के हमारे एवरेज डेटर्स होते, फॉर एग्जांपल, तो आपकी डेटर टर्नओवर रेशियो 20 टाइम्स आती। तो ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पूछो क्यों? क्योंकि आपके एवरेज डेटर्स कम हो गए हैं, आपको लोग पैसा जल्दी दे रहे हैं। अब 20 टाइम्स की वजह से आपको लोग जल्दी पैसा दे रहे हैं। पहले 90,000 के डेटर्स पैसा आपका दबा कर रखते थे, बैड डेट हो सकता था, कितना होता पता नहीं, बट अब सिर्फ 45,000 के डेटर्स आपका पैसा दबा रहे हैं, बाकी 45,000 आपको पे कर रहे हैं टाइम से। तो गुड है ना? तो हायर द डेटर टर्नओवर रेशियो, उतना ही बेटर, जितनी हायर है उतना बेटर। क्या बात है, क्या बात है। अगर यही डेटर रेशियो 1 टाइम्स होती, 9 लाख की आपने क्रेडिट सेल करी और 9 लाख के ही डेटर्स हैं, आप समझ रहे हो कितना, मतलब आपको कितना प्रॉब्लम है, कितना स्ट्रेस है। एवरेज किसी ने पैसा ही नहीं दिया आपको जितनी आपने सेल करी। समझ रहे हो बात? हाँ सर, हमें थोड़ा थोड़ा रिलेशन समझ में आया, हम इस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट एवरेज एज ऑफ पेबल। कैलकुलेट बेटे एज ऑफ पेबल बोल रहा है, एज ऑफ पेबल बोल रहा है, एज ऑफ पेबल बोल रहा है, रेशियो नहीं मांग रहा है, एज ऑफ पेबल बोल रहा है। डेट पेमेंट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ईयर एंडेड, जो भी हमें पेबल की देखें, हमें पेबल की देखें, एवरेज एज कि हम कितने दिनों के अंदर पे कर देते हैं, एवरेज एज कितनी दिनों में पे कर देते हैं। तो हमने बोला हमारे क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, हमें क्रेडिट वाली देखें कि हम पेबल रेशियो हमारी क्या है। तो हम क्रेडिट में परचेज कितना करते हैं, दे रखा है बेटा, क्रेडिट में परचेज 15 लाख दे रखा है, हमने 15 लाख लिखा। इसको हमने डिवाइड किया कि हमारा एवरेज क्रेडिटर्स कितने हैं, 1 लाख और 2 लाख का डिवाइड कर दो बेटा, एवरेज कर दो 1.5 लाख। तो 10 टाइम्स आपकी क्रेडिटर की पेबल रेशियो आ रही है, ये क्या कहते हैं, हमारी क्रेडिटर पेबल रेशियो आ रही है। 10 टाइम्स की आपको पेबल रेशियो आ रही है, समझ रहे हो आप पेमेंट कर देते हो 10 टाइम्स, ठीक है, आप 10 टाइम्स का पैसा दबा के रखते हो लोगों का। ये अब उल्टा हो गया, आप पैसा लोगों को दबा के रख रहे हो। आपके पास 15 लाख रुपए आपको पेमेंट करनी होती है पूरे साल में, और जिसमें से आप 1.5 लाख रुपए अपने पास रखते हो, धीरे धीरे करके देते हो, 1.5 लाख करके देते हो, 1.5 लाख 1.5 लाख करके देते हो। अब ये पूछ रहे कि आप एवरेज कितने दिन में पेमेंट करते हो। तो ये 10 टाइम्स का मतलब है कि आप टोटल नंबर ऑफ डेज 360 डेज है, आप 10 टाइम्स 10 बारियां लगा रहे हो पेमेंट करने में, इसको डिवाइड कर दो 10 से, तो मतलब आप हर 36 डेज में पेमेंट करते हो, आप 36 डेज में पेमेंट करते हो। 10 बारी पेमेंट करोगे ना पूरे साल के अंदर, 10 टाइम्स का मतलब क्या है, आप 15 लाख रुपीस देने में 10 बारी लगाते हो, 1.5 लाख करके पेमेंट करते हो। तो हर 36 डेज में आप पेमेंट करते हो। तो इसका मतलब है कैलकुलेट एवरेज एज ऑफ पेबल, 36 डेज के बाद आप पेमेंट करते हो। बात समझ में आई? हाँ सर, हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सर ये इजी क्वेश्चन कौन बनाता है, इतने इजी क्वेश्चन नहीं करने। वर्किंग कैपिटल सर हम निकालते हैं, वर्क करंट, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, तो कितने हो गए, ये हो गए 60,000 के हमारे करंट एसेट्स, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज कितने की है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटी है 30,000 ओनली। तो हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, वर्किंग कैपिटल हमारी होगी कितनी, 30,000, करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटी। इसको एवरेज करें बेटा, दे नहीं रखे और इन्फॉर्मेशन, आप खुद एवरेज कर दो, अपने आप लेट कर लोगे, एवरेज नहीं कर सकते ना, ये इसी को आपको यूज करके काम करना है। तो हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में हम ऊपर लिखेंगे सेल्स या COGS, और इसके केस के अंदर हम डिवाइड करेंगे किससे,
वर्किंग कैपिटल, एवरेज वर्किंग कैपिटल, एवरेज नहीं दे रखी तो हम वर्किंग कैपिटल से ही करेंगे। हमें दे रखी है कॉस्ट ऑफ सेल्स 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, इसको हम डिवाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल 30,000, ये आ रही हमारी 5 टाइम्स। आंसर है बी 5 टाइम्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक्टिविटी रेशियो का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें से क्वेश्चन आए हैं सेबी और एनपीएस के अंदर, तो आईबीपीएस आगे जाके भी इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, आप तैयार रहना। अगले लेक्चर में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में बात करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।